हेलो नमस्कार, वेलकम टू द जर्नी ऑफ वैदिक मैथ्स। आज हम सीखने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। आज का वीडियो अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। आज हम ऐसी यूनिक चीज़ सीखने जा रहे हैं, दुनिया को कैसा भी मल्टीप्लिकेशन आपको आ जाए, कैसे भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी छोटा आ जाए, ये वाली मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के थ्रू आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। कुछ ही सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। क्या है ये मल्टीप्लिकेशन, कैसा है ये मल्टीप्लिकेशन? वैदिक मैथ्स का ये सबसे बेस्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि वैदिक मैथ्स की दो ट्रिक्स होती है। जो वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स होती है वो दो तरीके की होती है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। तो हमने जो पिछले 5 वीडियो बनाए हैं उसमें हमने स्पेसिफिक मेथड्स पे बात करी है, बट अब हम किस पे बात करने वाले इस वीडियो में? जनरल मेथड। ये वाला जो टॉपिक है इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट तरीका मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। और इस टेक्निक का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है ये, कैसे है ये, शुरू करते हैं इस लेक्चर में। देखिए, स्पेसिफिक मेथड्स में क्या होता है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक केसेस के लिए एप्लीकेबल होती है, बट जो जनरल मेथड होती है वैदिक मैथ्स की वो हर तरीके के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी। तो आज जो हम मल्टीप्लिकेशन के एक जो टेक्निक पढ़ रहे वाले हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, वो एक जनरल मेथड है। तो आपको कैसा भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी छोटा आ जाए, किसी भी तरीके का आएगा, आप ये वाली ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन को, कुछ ही सेकेंड्स में। कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले ये ट्रिक हम पढ़ेंगे 2 डिजिट्स के लिए। कितने डिजिट के लिए? 2 डिजिट के लिए, 2 डिजिट्स के नंबर के लिए, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसा सीखने वाले हैं जो अभी तक आपने ना तो स्कूल में कहीं पढ़ा होगा, ना ही कहीं और, ठीक है। तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ध्यान से देखो, मैं जैसा जैसा लिखते जा रहा हूँ अभी सिर्फ ध्यान देना है उस पर क्या कर रहा हूँ मैं। 2 डिजिट में इस तरीके से हम बना लेते हैं, ऊपर 2 डिजिट होंगे, नीचे 2 डिजिट होंगे। ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे होता है 12 इंटू 14, ये हो गया। तो ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, तो हर एक डॉट एक डिजिट को डिनोट करता है। इस तरीके से आप इसको मान लो, ठीक है। तो 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए कितनी स्टेप है? 3। देखो, बस ध्यान रखो, एकदम आराम से इधर ध्यान देना है आपको। बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये। यदि आपने आराम से समझ लिया तो वैदिक मैथ्स की कोई सी भी ट्रिक पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर तो वैदिक मैथ्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने कितनी स्टेप बनाई है? 3 स्टेप बनाई है। ये हर एक डॉट किसको? एक नंबर को डिजिट करता है। तो ध्यान से देखो, जो पहली स्टेप है यहाँ पे हमको क्या करना है? सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है राइट हैंड साइड से, ठीक। दूसरी स्टेप में क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब यहाँ पे जो डिजिट बैठा रहेगा उसका इस डिजिट से, यहाँ पे जो डिजिट बैठा रहेगा उसका इस अंक से, ठीक। लास्ट में क्या करेंगे? फिर सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये 2 स्टेप हो गई, ये तीसरी स्टेप। इतनी स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, और ये इतना जल्दी आएगा आंसर। जो ट्रेडिशनल वे है उससे आप कैलकुलेट करके देख लेना किस में जल्दी आता है आंसर। देखो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके शुरुआत करते हैं, ठीक। पहली स्टेप हमको क्या कह रही है? सीधा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट बैठा हुआ है यहाँ पे जो अंक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आ गया? 6। दूसरी स्टेप में अब आगे बढ़ना है। अब क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर का? यहाँ जो बैठा है इसका ऐसा तिर्यक, ऊर्ध्व मतलब सीधा कर दिया, अब तिर्यक तिरछा गुणा करना है, ठीक है। तो 1 में 3 का करा, 3 आ गया, और 2 में 1 का किया, आ गया 2। तो 2 और 3, अब जो नंबर आया है 2 और 3, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 5। हो गई 2 स्टेप। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है?
सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इन दो डिजिट्स का नहीं करना है, किन दो डिजिट का करना है, इधर वाले। तो जो इधर बाईं तरफ बैठे हैं हमारे, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आ गया 1 और 156, यही हो गया हमारा आंसर। है कितना सिंपल, देखो एक और एग्जांपल देता हूं, इसको आराम से करिए आप, ठीक, फटाफट से करेंगे अब, हाँ है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 15, तो यहाँ आ गया 5 और 1 हो गया कैरी। अब क्या करेंगे दूसरी स्टेप में, बिल्कुल सही जा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 और ये हो जाएगा 3, 5 और 3 को कितना कर दिया 8, ऐड कर दिया तो 8 आ गया, और ये एक और ऐड कर दिया तो 9 आ गया। ये दो स्टेप कंप्लीट हो गई, और तीसरी स्टेप में क्या है, सीधा मल्टीप्लिकेशन 1। मतलब कि आपका आंसर एक ही लाइन में आ गया। यदि हम ट्रेडिशनल वे में करते तो क्या होता, 13 × 15 ऐसा करते, फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करते, यहाँ एक लाइन आती, फिर इसका इसमें करते, यहाँ एक लाइन आती, फिर इन दोनों को ऐड करते, तब जाके हमारा आंसर आता, इस तरीके से। बट यहाँ एक ही लाइन में तुरंत हमारा आंसर आ गया। अब हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिया, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बने रहिएगा एंड तक ज़रूर, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें, बहुत मज़ा आने वाला है। ये टॉपिक आपने कर लिया, फिर दुनिया का कोई सा भी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ जाए, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, तो आप तुरंत कर पाएंगे। आपने शकुंतला देवी का नाम सुना होगा, उनको ह्यूमन कंप्यूटर बोलते थे। उनको एक मल्टीप्लिकेशन दिया था 13 डिजिट्स का, ऊपर भी 13 डिजिट थे, 13 अंक ऊपर भी थे, 13 अंक नीचे भी थे, और उन्होंने इतने पूरे मल्टीप्लिकेशन को मेंटली कर लिया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उनके नाम के। उन्होंने कुछ शायद 27 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे दिया था। कितने सेकंड में, 27 सेकंड में। तो आप भी प्रैक्टिस करके ऐसा कर सकते हैं। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, हालांकि जो 27 सेकंड में उन्होंने किया, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारा ट्रेडिशनल वे में जितना आंसर आता है उसका 1/10, मतलब 10वें हिस्से में, मतलब इतना कम समय में हम उसको कर पाएंगे। जब मैं स्कूल्स में रहता था ना, तब वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स, वैदिक मैथ्स के कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो हमको ना एक 4 डिजिट का जो हमारा लेवल था, उसमें 4 डिजिट्स के नंबर दिए जाते थे। ऐसा कोई सा नंबर ऊपर दे देते थे, और ऐसा कोई सा नंबर नीचे दे देते थे। ऐसे 4 डिजिट्स के नंबर दिए जाते थे, और हमको ओरल आंसर देना पड़ता था। तो मैं ऐसे आंसर्स को कितने सेकंड में दे देता था, 30 सेकंड का हमको टाइम दिया जाता था, 30 सेकंड में इसका आंसर निकालना है। तो मैं हमेशा वैदिक मैथ्स के जितने भी कंपटीशन होते थे, सब में पार्टिसिपेट करता था, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन हम 30 सेकंड का होता था, 30 सेकंड के अंदर कर लेते थे। अब यही आप बताइए, क्या मेंटली इसको 30 सेकंड के अंदर करना पॉसिबल है? नहीं है। बट वैदिक मैथ जिसको आता है उसके लिए ये पॉसिबल है, और आप भी कर सकते हो, और बिल्कुल करेंगे आप, ठीक है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पहले हम प्रैक्टिस से ज़्यादा किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कंसेप्ट पे, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आज तक आपने उस पर गौर ही नहीं किया होगा, ठीक है। पहले इसका एक और एग्जांपल देते, वो वाली बात ज़रूर सुन के जाना, बट उससे पहले क्या करते हैं, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके, ठीक। एक और देता हूँ मैं क्वेश्चन आपको, ठीक। क्या करना है, पहली स्टेप क्या है, सीधा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आ गया 21, तो ये आ गया 1, 2 हो गया कैरी। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 6, 49 और 6 55, और ये 2 और ऐड कर देंगे तो 57, तो यहाँ आ जाएगा 7, और ये 5 कैरी हो गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट वाले डिजिट्स का ऊर्ध्व मतलब सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 7 2 ज़ा 14, और 5 और जोड़ देंगे तो 19। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप इतना पूरा आंसर मेंटली निकाल सकते हैं आराम से। आप यहाँ से यूनिट प्लेस से एक एक डिजिट बोलते जाइए, आपका आंसर आता ही आएगा। इसका प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, जैसे कि हमारा जो कंपटीशन होता था उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आप किसी भी फ्रेंड को बोल देना कि भाई 2 डिजिट का नंबर ऊपर भी लिख दे, 2 डिजिट का नंबर नीचे भी लिख दे, कितना भी बड़ा लिख दे कितना भी छोटा लिख दे नंबर, ठीक है। मैं इसका आंसर ओरली बोल के बताऊंगा, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ओरली कैसे कर सकता है, तो ओरली कैसे कर सकता है आप, फिर यहाँ से आप वैदिक मैथ्स का तरीका लगाना और तुरंत आंसर करके दिखाना। अब इसका आंसर आप करके बताइए,
बिल्कुल फटाफट बता दीजिए, मैं फटाफट से कर देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 3 4 7। कैसे किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3, ये 12 और 2 14, 4 हो गया, 1 कैरी हो गया, ये 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर है। एकदम सिंपल सा। आपको अच्छा लग रहा होगा ये वाला वीडियो। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। और हाँ, अब मैं जो आपको चीज़ बताने वाला था उस पर ध्यान दो। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। एक्चुअल में ये वैदिक मैथ्स कहाँ से आया है, ये ट्रिकें कैसे बनी है, मैंने थोड़ा इस पर विचार किया, थोड़ा कंसेप्ट को समझने की कोशिश की कैसे बना होगा। देखो, हम आज तक जो मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं उसको कभी गौर किया उसमें मल्टीप्लिकेशन में हम करते क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं इसको देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना है ना। हम जो ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं, अभी वैदिक मैथ्स के तरीके से नहीं कर रहे हैं। जो 2 डिजिट वाला टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम 3 डिजिट की ओर बढ़ेंगे, बट उससे पहले क्या कर रहे हैं, हम कंसेप्ट को एक समझ रहे हैं, उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये 3 डिजिट वाला भी पढ़ रहे हैं, बस एक बार ये समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। ट्रेडिशनल वे में क्या करते हैं, पहले सीधा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये यहाँ से हम यूनिट प्लेस उठाते हैं नीचे वाले डिजिट से और इनका तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 0। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ एक क्रॉस लगाते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्रॉस लगाते हैं और कोई कोई से सिस्टम में क्या करते हैं, यहाँ पे 0 भी लिख देते हैं। अभी हम क्रॉस लगाते हैं, मैं 0 क्यों लिखूँगा ये भी बताता हूँ। अभी देखो 1 2 और यहाँ 3, ठीक है, ये भी हो गया। और ये हो जाएगा 2, सॉरी, अब यहाँ पे 2 क्रॉस लग जाएंगे, हो जाएगा 2 4 और 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। इनको ऐड कर देंगे 0 1 4 7 6। पता है, एक बात बताई थी मैंने आपको पहले भी कि पता है कैलकुलेशन जितना लेंदी होता जाता है ना उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिस्टेक्स होने के। यही यदि हम वैदिक मैथ्स के तरीके से करते तो इतना लेंदी नहीं होता है। इसमें क्या कर रहा है, सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, सबको जोड़ना पड़ रहा है, फिर इतना लिखना भी पड़ रहा है, तो इसमें क्या चांसेस रहते हैं कि कुछ मिस्टेक हो जाए। बट वैदिक मैथ्स में ऐसा चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। मैं जो बोर्ड में पढ़ा हूँ उसमें एक क्रॉस सिस्टम चलता था, बट मैंने देखा है कहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, या बहुत सारे सिस्टम्स में इसकी जगह 0 लिखा जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये 0 ज़्यादा सही है। एक्चुअल में मीनिंग दोनों को वही है, क्रॉस लगा रहे हैं मतलब यहाँ कुछ नहीं है, बट कुछ नहीं है मतलब क्या है वहाँ पे 0, इसलिए यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। देखो अब बहुत ऑब्जर्व करने वाली बात है ये। आप अभी तक आज तक मल्टीप्लिकेशन करते आए, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है या यही नहीं पता है आपको, ठीक है, वो मैं आज में बताने वाला हूँ। पता है एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होता कैसे, हम 210 इसका मल्टीप्लिकेशन करते ही हैं, 210 का मल्टीप्लिकेशन हम कर ही नहीं रहे। एक्चुअल में हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो इस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखो, इंटू 0 प्लस इंटू 10 प्लस इंटू 200। ये क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया, बिल्कुल सही है और यही है एक्चुअल का कंसेप्ट। ये 3 स्टेप कैसे बनी इसी का मैं बता रहा हूँ। देखो 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 ध्यान से, एक्चुअल में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें हम इनका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 0 का नहीं कर रहे, 1 का नहीं कर रहे, 2 का नहीं कर रहे। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इनके प्लेस वैल्यूज़ का। 0 है, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0 ही है, इकाई का अंक है, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन करके ये नंबर आया, 0 ही आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं 10 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो 1 है वो कौन से प्लेस पे बैठा हुआ, 10 दहाई के अंक पे बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पे 1 की जगह हम एक्चुअल में किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 10 का, 1 की प्लेस वैल्यू का, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा जाता है। अब आपको समझ में आया। और वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं तो ये 2 है, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, एक्चुअली में 200 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 200, ठीक है। तो 200 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 0 लगाए जाते हैं।
आपको कंसेप्ट समझ में आया? आज तक जो मल्टीप्लिकेशन करते आए उसमें हम क्या कर रहे थे, आज आपको पता चला होगा। हम 0, 1, 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, एक्चुअल में यूनिट जो प्लेस वैल्यूज़ है पर्टिकुलर नंबर की, उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसीलिए हमको हर एक इनको जोड़ना पड़ता है कि 0 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 का कर दिया, फिर 200 का कर दिया, फिर इन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं और फाइनल में आंसर आता है। तो ये 1, 2, 3 और ये 4th स्टेप में हमारा आंसर। तो आपको ये पहले बात पता थी, क्या पता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट मैंने यहाँ पे एक बार बता दिया है। इसी को ऑब्जर्व करके बना है ये ट्रिक, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअल में मुझे नहीं पता है, जो ऑथर है भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया होगा। एक्चुअल में जो वैदिक मैथ सूत्र है वो वैदिक वर्ड मतलब वेदास से निकले ऐसा कहा जाता है। बट जो वेदास है ना, एक्चुअल में जो ये सूत्राज है ना, ये वर्ड फार्मूलाज है, ठीक है। वर्ड फार्मूलाज का मतलब है वहाँ पे सिर्फ वर्ड दिया गया है जो वेदों से फाइंड आउट हुआ है, बट एक्चुअल में जो मेथड्स है वो उनकी खुद की इन्वेंट करी हुई है, डिस्कवर करी हुई है, ठीक है। इसको डिस्कवर करना ज़्यादा, डिस्कवर और इन्वेंट में थोड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पे डिस्कवर करना हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डिस्कवर करना क्यों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हम थोड़ा अलग बात कर रहा हूँ, बट क्योंकि हमारा जो एंशिएंट मैथमेटिकल सिस्टम था ना, वहाँ पर भी जो साइंटिस्ट वगैरह होते थे, हमारे जो खगोल शास्त्री वगैरह ये गणितज्ञ जो होते थे पुराने, वो भी मल्टीप्लिकेशंस को बहुत इजीली कर सकते थे और बहुत तेज़ी से कर सकते थे। तो वो भी एक्चुअल में इन फार्मूलाज का ही यूज़ करते होंगे, इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन इतना जल्दी और इतना स्ट्रॉन्ग था। तो उसी को डिस्कवर किया गया है, ना कि इन्वेंट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है 3 डिजिट्स का नंबर। अब 3 डिजिट, 2 डिजिट का तो हमने सीख लिया, अब 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। बहुत आसान है, इसको भी हमको सीखना है। एंड तक बने रहिएगा, और कुछ बातें बताऊंगा मैं, ताकि आप कभी 10, 15, 20, 25 कितने भी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तब भी कर पाओगे। कैसे, मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, अभी नहीं बताऊँगा। अभी हम 3 डिजिट का और 4 डिजिट का पढ़ लेंगे। 2 डिजिट का पढ़ लिया, 3 डिजिट का पढ़ लिया, 4 डिजिट का पढ़ लिया। मैक्सिमम जो हमारी एग्जाम्स वगैरह होती है इसमें 4 डिजिट या 5 डिजिट तक ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। बट मैं आपको फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ, जिससे आप जितने चाहे उतने फार्मूलाज बना सकते हैं, जितने चाहे उतने नंबर्स के लिए ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे 3 डिजिट के लिए। 1, 2, 3। ये हर एक डॉट किसको बता रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हर एक नंबर को, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन तो आया ही होगा, नहीं आया है तो बहुत गलत बात है, आपने ध्यान नहीं दिया है, बट आना चाहिए क्वेश्चन। देखो, ये वाली ट्रिक ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे आना एप्लीकेबल हो गई। आप तो बोल रहे हैं कि ये सभी जगह एप्लीकेबल है, बट मुझे ऐसा संशय है कि ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती है। क्या ऐसा डाउट आ रहा है आपको, कौन सी जगह अप्लाई नहीं होगी? बट ये तो क्या है, जनरल मेथड है, सभी जगह अप्लाई होना चाहिए ये। सोचो 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 सोचो, इसका भी ये वाला डाउट भी मैं क्लियर करता हूँ, बट उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको सीख लेते हैं। हमको एक मल्टीप्लाई में आंसर ये दिया हुआ है 2, 3, 1 इंटू 1, 2, 1। सिंपल सा ले लेते समझने के लिए। पहली स्टेप क्या कहते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। पहली स्टेप है सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक, सीधा कर दिया। दूसरी स्टेप क्या कहती है, अब ये दूसरी स्टेप में बढ़ गए हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसा? क्रॉस। अब तीसरे में इसमें ऊर्ध्व और तिर्यक दोनों होगा। अब कैसा करना है, इस वाले डिजिट्स का इस वाले डिजिट से, एंड वाले का और मिडिल वाले का, ये हो गई हमारी 3rd स्टेप। ध्यान दिया आपने। चौथी स्टेप क्या कहती है, फिर क्रॉस। अब हमको क्या करना है, इस वाले नंबर को छोड़ देना है और इधर जो 2 डिजिट है ऊपर नीचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। लास्ट वाली में सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देना है। एक बार ध्यान से समझ लो, पहले सीधा, फिर क्रॉस और सीधा, ठीक है। तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप में क्या करेंगे, उधर के 2 डिजिट्स का
मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो अभी ये वाले एग्जांपल में इसका अप्लाई करते हैं, तुरंत सीख लेते हैं कैसा होगा। पहला स्टेप क्या कहता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आ गया 1, पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप क्या कहती है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 और 2 हो जाएगा कितना 5, ये भी हो गया, बहुत आसान, बहुत अच्छे से कर लिया। अब 2 स्टेप हमारी हो गई है। तीसरी स्टेप क्या कहती है, ध्यान देना, अब ये लास्ट वाला और इन 2 लास्ट वालों का मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना आ गया 2 और ये हो जाएगा 1, कितना हो गया 3, और सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 3 और 6 कितना हो गया 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। एक और बार बता रहा हूँ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इस 2 का 1 में गुणा करा कितना आ गया 2, इस 1 का 1 में गुणा किया कितना आ गया 1, और इसका 3 का ये सीधा 3 दूनी 6, और इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 9। ठीक है, 3 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है बहुत आसानी से। अब आगे बढ़ रहे हैं हम चौथी स्टेप की तरफ, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। अब ये लास्ट वाला गया, ठीक है, अब इन दोनों लास्ट के, ये देखो चौथी स्टेप क्या कहती है, इधर के 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक, तो ये हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और लास्ट स्टेप हमारी हो जाएगी सीधा मल्टीप्लिकेशन 2। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला क्वेश्चन आप 20 सेकंड में कर सकते हो, मैक्सिमम 20 सेकंड में, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट देखो ट्रेडिशनल वे से तो बहुत ही आसान है ना, ये तुरंत हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो आई होप आपको 3 डिजिट का आंसर ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ 3 डिजिट का, फटाफट आपको करके दिखाना है इसका आंसर। 1 2 1 इंटू, अरे यार ये थोड़ा चल नहीं रहा है, ठीक है फटाफट से बताओ इसका आंसर, वो हो जाएगा 1 4, देखो ये हो जाएगा 4 4 8, फिर ये हो जाएगा 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 3। देखो मैंने कैसे किया, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 1, फिर इन दोनों का करके जोड़ दिया कितना आ गया 4, अब ये लास्ट वालों का कर दिया 1 और 3 4, और सीधा कर दिया 4, तो कितना हो गया 8। 3 स्टेप हो गई। अब ऐसा ऐसा 6 और 2 8, और फिर सीधा कितना हो गया 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं, कितने भी डिजिट का हो। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने बोला था आपके मन में एक संशय होना चाहिए कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बट देखो सभी जगह एप्लीकेबल। कभी हमारे पास कोई कुछ लोगों के मन में आया होगा सवाल, ऐसा दिया रहता तब, ऊपर तो 3 डिजिट है नीचे 2 डिजिट है, मतलब एक नंबर 3 डिजिट का है एक नंबर 2 डिजिट का है, या ऐसा आ जाए ऊपर 3 नीचे 2, या ऊपर 3 नीचे 4, ऐसा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली आगे 0 लगा देना है। देखो अब इसी को हमने 3 डिजिट वाला नंबर बना दिया, एक्चुअल में 3 डिजिट होता नहीं है ये, बट हमने क्या कैलकुलेशन के लिए इसको बना दिया। तो अब यहाँ पे जो डिजिट है उसको 0 मान करके आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर एकदम सेम आने वाला है, आपको कोई भी चेंजेस इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फिक्स फॉर्मेट है 3 डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए मैंने बता दिया। अब हम 4 डिजिट के लिए बढ़ते हैं, फिर मैं एक जादुई फार्मूला बताऊंगा, तो आप कितने भी डिजिट के लिए वो बना सकते हैं, ठीक। थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 4 डिजिट का करेंगे। आप बता सकते हैं 4 डिजिट में कितनी स्टेप्स होगी, क्या होगा 4 डिजिट में? अरे बहुत आसान है यार, देखो 4 डिजिट में ध्यान से देखते जाना। अब पहला स्टेप 1 2 3 4, 1 2 3 4, थोड़ा ज़्यादा पास हो गया बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। सीधा मल्टीप्लिकेशन पहले मैं सारी स्टेप्स लिख देता हूँ, थोड़ा दूर लिखने की कोशिश करते हैं।
शायद स्पेस कम पड़ जाए। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हम्म। 7th स्टेप यहाँ लिख दूँ, चलेगा? हो गया हमारा। देखो देखो देखो, आप खुद ही बताने वाले हो क्या होगा स्टेप्स में। पहले हमने क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन 2 डिजिट्स का। आई बात समझ में? 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इधर जो तीसरा नंबर पे बैठा हुआ है, इधर जो तीसरे नंबर पे बैठा है, इन दोनों का तिर्यक तिरछा गुणा और बीच में खड़ा गुणा, ठीक है, ऊर्ध्व गुणा, ठीक। फिर ये लास्ट वाले देखो, ये वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस कोने का इस कोने से, इस कोने का इस कोने से, फिर जो बचे हैं ना इनका क्रॉस, ऐसा और ऐसा मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट बहुत आसान है, जब क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रिवर्स प्रोसेस। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका लास्ट वाले से, इसका लास्ट वाले से, और इसको, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा मैं आपको और एक फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ, बस थोड़ी देर और बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद लास्ट डिजिट में जो होगा ऐसा मल्टीप्लिकेशन, लास्ट के इधर वाले लास्ट के 2 डिजिट्स का, फिर फाइनल जो स्टेप है उसमें सीधा मल्टीप्लिकेशन, और हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। देखो अब आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा था। एक्चुअली में जब हमने क्या किया था, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया था फॉर 2 डिजिट्स, तो हमारे पास कितनी स्टेप थी, 3। जब हमने 3 डिजिट का किया तब हमारे पास कितनी स्टेप्स थी, 5। और जब हमने 4 डिजिट का किया, 4 डिजिट्स के लिए कितनी स्टेप है, ज़रा देखिए, 7 स्टेप्स है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। क्या निकल करके आ रहा है कि जितने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है उसका स्क्वायर कर दो और उसमें से 1 को माइनस कर दो। 3 का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, मतलब कि यहाँ पे जो भी है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 माइनस 1। अब इसको क्या कर देंगे, 3 इंटू 2 माइनस 1, और 4 को क्या लिख, यहाँ पे 7 कैसे आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 1। तो यहाँ पर से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। इन सब नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, n। तो यहाँ आ जाएगा एक फॉर्मूला 2n माइनस 1, और जो ये n है वो क्या बता रहा है कि कितने डिजिट के नंबर है। आ गई आपको बात समझ में, 2n माइनस 1 ये क्या बताएगा कि कितनी स्टेप्स होगी फॉर्मूले में, ठीक है। अब ये जो 4 डिजिट वाला है इससे को हम करना सीखते हैं कि 4 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। और आपको एक और अच्छी बात बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी ध्यान से सुनना। बट उसके पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते। कहाँ वेर इज, ये है, ठीक। देखो 2 3 1 4, एक आसान सा मल्टीप्लिकेशन हमने ले लिया है। अब देखो देखो देखो, ध्यान से देखना है। पहली स्टेप क्या कहती है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन। कैसा करेंगे, सीधा, लास्ट यूनिट प्लेस का दोनों का, तो आ जाएगा 4। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप ध्यान देना, यहाँ पे इसका इसमें और इसका इसमें, मतलब 1 का 1 में कर दिया और 4 का 2 में कर दिया, कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 हो गया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी। आप तीसरी स्टेप में बढ़ेंगे तो जो ये 3 है, देखो मेरा इसको, 3 का 1 में और 4 का 3 में, तो कितना हो जाएगा, 3
और ये 12 हो जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा 15, और सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, 15 और 2 17। एक बार और ध्यान से तीसरे स्टेप को देखना है, यहाँ पर दिखाया है देखो सीधा, और ये तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा, कितना आ गया 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 12, तो 12 3 15 और 2 17, तो आ जाएगा 7, और 1 हो गया कैरी। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट देखो देखो देखो, अभी इंटरेस्टिंग जो बाद में बताने वाला तो बताने वाला हूँ। देखो 2 का इसमें, 4 का इसमें, कॉर्नर कॉर्नर वालों का कर दिया, ये कॉर्नर कॉर्नर वाले हो गए। अब कितना हो गया, ये 2 + 4 हो गया। अब इन दोनों का कर देंगे क्रॉस, 6 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 6 और ये 3, तो ये हो जाएगा 6, 12 और 3 15, तो ये हो जाएगा 5। एक और बार देखो कैसे कि हमने ये लास्ट का लास्ट में कर लिया 2, और 4 का एक में कर लिया, कितना आ गया 2 और 4 6, और ये 6 12, और ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर लिया, कितना आ गया 12 और 3 15, तो 5, और फिर अगेन कितना हमारे पास आ गया कैरी 1। तो देखो अब हमारी कितनी स्टेप्स हो गई है, 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गई है। अब 5वें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक जो बात बताने वाला था वो ध्यान देना। 4 स्टेप हो गई है। अब देखो अब क्या करना है, अब 4 स्टेप के बाद 5वें स्टेप में इसको छोड़ देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, कौन कौन से नंबर्स का, यहाँ से इसका कर दिया, यहाँ से इसका कर दिया, तो 2 दूनी 4 और 1 5, और सीधा मल्टीप्लिकेशन। ये दिख रही है 5वीं स्टेप, बस इसी को हम कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना है 3 था या 2 था, शायद 3 ही होगा। ठीक है, 3 3 9, और ये 4 कितना हो गया 13 और 1 14 की आ गई, 4 हासिल का आ गया 1। ठीक है, और अब फाइनल सेकेंड लास्ट स्टेप में इन दोनों का देखो, इन दोनों नंबर्स का, तो इन दोनों नंबर्स का कर लिया, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 6 और 3 कितने हो गए 9, ये हो गया 9, और लास्ट स्टेप में सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये मैंने आपको समझाया है इसलिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको इतना पूरा आंसर मेंटली लाना है। आप क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दिया मन में, 4 आ गया, फिर इन दोनों का मन में कर दिया, कितना आ गया 9 आ गया, तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि यहाँ 2 था या 3 था, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आपको प्रोसेस तो समझ में आ गई है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो मैं जो इंटरेस्टिंग बात बताने वाला था वो कि हर एक मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक रहेगी उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप आएगी। कैसे, जैसे यहाँ देखो, इसमें जो 4th स्टेप है वो मिडिल टर्म है, 7 है तो चौथा जो होगा मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म के बाद जितनी भी स्टेप्स होगी वो रिवर्स होगी। देखो ये 3, ये देखो रिवर्स हुआ इसका, ये इधर छूटा, ये इधर छूटा, और ये 3 एज इट इज। देखो यहाँ पे जैसी स्टेप है वैसी यहाँ पर भी है, बट ये क्या हो गई रिवर्स हो रही है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर भी ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, बट ये रिवर्स, ये इधर के 2 डिजिट्स के लिए आ गई ये वाली, ये इधर वाले 2 डिजिट्स के लिए थी, और लास्ट में फिर सीधा, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे था, और इसमें लास्ट प्लेस की डिजिट्स के लिए था। तो हर एक इंटरमीडिएट स्टेप के बाद प्रोसेस जो होगा वो रिवर्स होगा। ठीक है, स्टेप्स जो होगी हमारी रिवर्स होती जाएगी। जैसे कि हमने जो 2 डिजिट के लिए पढ़ा था उसमें क्या थी स्टेप, पहली स्टेप ये थी, दूसरी स्टेप ये थी, तीसरी स्टेप ये थी। तो देखो दूसरी के बाद फिर वो रिपीट हो गई। 3 डिजिट के लिए जब पढ़ा था तो सीधा, फिर क्रॉस और सीधा, फिर ये और ये। देखो अब ध्यान से देखो, इसमें इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेप हो गई, बीच का टर्म था वो कौन सा था, 3 डिजिट के लिए में कितनी स्टेप्स होती है, 5 होती है, तो 5 होती है, तो तीसरा टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो तीसरे के बाद देखो ये रिवर्स हो रही है। ठीक है, और जो 4 डिजिट के लिए हमने अभी पढ़ा उसमें कितनी स्टेप्स थी, 7 1 2। अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इस फॉर्मूले को इस तरीके से नहीं याद करना है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना आपको इस तरीके से याद करना है, ये मन में ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ये थोड़ा जगह कम पड़ गई है बट ये ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। इधर से क्योंकि अपन यूनिट प्लेस से आंसर बता रहे हैं ना, तो यूनिट प्लेस, फिर क्रॉस, फिर ये,
फिर ऐसे ही यूनिट से बढ़ते जाएंगे आगे 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 आगे, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे आगे आगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो चौथी स्टेप के बाद ये प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, 5 डिजिट के लिए, 6 डिजिट के लिए, 7 डिजिट के लिए, 8 डिजिट के लिए आपको खुद बनाना है। कैसे बनाएंगे? आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बताई है कि जैसे ये 5 के लिए तो इसमें कितनी स्टेप्स होगी? 9। इसमें कितनी स्टेप्स होगी? 11। इसमें कितनी स्टेप्स होगी? 13। इसमें कितनी स्टेप्स होगी? 15। तो यहाँ पे 15 स्टेप है, तो 7 स्टेप के बाद 8वीं स्टेप के बाद ये रिवर्स होगा। ठीक, इसमें 7वीं स्टेप के बाद रिवर्स होगा, इसमें 6वीं स्टेप्स के बाद रिवर्स होगा। ठीक है, देखो 5 डिजिट के लिए बना के देखते हैं। सीधा मल्टीप्लिकेशन, फिर तिरछा, फिर इस तरीके का, देखो मैं बता रहा हूँ, ये 4 स्टेप हो गई। 5वीं स्टेप कुछ इस तरीके से, आपको शायद समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, बट आप देख लेना, आप खुद इसको प्रैक्टिस करना। देखो अब यहाँ स्टेप क्या हो रही है? रिवर्स। 5वीं स्टेप के बाद प्रोसेस रिवर्स होगा। ठीक है, अब ये अगेन फिर इस पे आ जाएगा, ये स्टेप आएगी, देन फिर ये वाली स्टेप आ जाएगी, देन फिर ये वाली स्टेप। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 के लिए मैंने कितनी बताई थी? 9। और ये हो गया हमारा 5 डिजिट के लिए भी, 6 डिजिट के लिए भी। तुरंत आपको मैंने तरीका बता दिया, इस तरीके से आप कैसे भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको यह वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक बात बताना मैं भूल गया कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है, एनटीएससी वगैरह का एग्ज़ाम होता है, और हमारा एसएससी और क्लैट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, सीयूटी का एग्ज़ाम होता है। इसी एग्ज़ाम से पता है हमको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अभी मैं एक टॉपिक आगे पढ़ाने वाला हूँ, डिजिट सम। उसमें क्या करेंगे, इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन चीज़ है कि आप कैसा भी मल्टीप्लिकेशन, कैसा भी मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो, आप बिना सॉल्व करे भी आंसर ला सकते हैं। बट एक इसके लिए आपको एक और बात बता दे रहा, मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं है, इसकी जांच कैसे करें। तो हमारे पास ना ऑप्शन, जब क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसमें ऑप्शन देते हैं, तो आपको ना इतनी सारी स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ से बढ़ेंगे, एक ही स्टेप कर ली, ये आ गया, दूसरी स्टेप कर ली, ये आ गया, तीसरी स्टेप कर ली, ये आ गया। तो अब मैच करते जाना है आपको ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शन में ये वाला डिजिट है, यहाँ पर ये वाला डिजिट है। जहाँ पे होगा वही वाला सही होगा, जहाँ पे ये नहीं है उसको एलिमिनेट करते जाना। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। बहुत सारी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ, कोर्स पर बने रहिएगा मेरे साथ। टेक केयर, सी यू वेरी सून।